हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 8 है सौर मंडल में कुल ग्रह। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की बहन जो है यह शुक्र ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की बहन। सही जवाब ऑप्शन बी। वास्को डिगामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्को डिगामा जब कालीकट पहुंचा उस समय वहां का जो शासक था वह जमोरिन था। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वास्को डिगामा जब 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचता है भारत में पहली बार, उस समय वहां का जो शासक था वो कौन था? तो जमोरिन था। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है, तंबाकू की पत्तियों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो है साल में एक बार 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वह 3 जनवरी को होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह आपका गोवा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह 8.3 मिनट का समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ऑक्सीजन की खोज
किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन की खोज जो है यह जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ऑक्सीजन की खोज। बूलर झील भारत के किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो बूलर झील जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। बूलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर में है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा लोकसभा। संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह आपका बांग्लादेश है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बिहार के बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कार्य करने की जो क्षमता है इसे ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो HIV विषाणु से जो रोग होता है वह आपका एड्स नामक रोग होता है, HIV विषाणु के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो रेड क्लिफ रेखा जो है यह दो देश भारत पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, रेड क्लिफ रेखा। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो नमक सत्याग्रह जो है यह सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, नमक सत्याग्रह। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यह आपका कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? सही जवाब क्या होगा? तो त्रिपिटक जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो यह आपका बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98 पॉइंट कितना होता है आपका? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है यह आपका उज्जैन में लगता है। सही जवाब ऑप्शन सी। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है
यह आपका अक्टूबर माह में लगता है, राजस्थान राज्य का पुष्कर मेला। हरेला क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हरेला जो है यह आपका एक त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरेला जो है एक त्योहार है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांभर झील जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, सांभर झील। सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो बंदर है यह पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, सबसे बड़ा बंदर। विश्व का सबसे बड़ा बंदर का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा बंदर है उसका नाम क्या है? तो मैंड्रिल है। ऑप्शन डी में थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिए, क्या होगा? मैनड्रिल। मैंड्रिल है विश्व का सबसे बड़ा बंदर जो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। क्या नाम है? मैंड्रिल। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव। हवा महल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हवा महल जो है यह आपका जयपुर में स्थित है, हवा महल। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। याद रखिएगा, भारत की अब तक जो है केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं, वो कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला रेल मंत्री थी वह ममता बनर्जी थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी वह सुरेखा यादव थी। कौन थी? सुलेखा नहीं, सुरेखा, ठीक है, सुरेखा यादव थी भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर, जिन्होंने अपनी सेवा 1989 में शुरू किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह बछेंद्री पाल थी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।